हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्विक एमसीक्यूज देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेट झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और डे बाय डे मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता हूँ। ठीक है, सो दैट कि आपका रिविज़न बढ़िया से हो जाए। तो आपका एक जो रूटीन लाइफ है, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी में आपको इसको भी करना है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन को आपको खुद से करना है और डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले देखा हुआ है, आपसे बनेगा, आपका कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पहले आप खुद से करेंगे हर क्वेश्चन को। जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा आप वीडियो पॉज करेंगे, उसको खुद से करेंगे, देयर आफ्टर आप देखेंगे कि मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ऑर्डर ऑफ PDE। तो ये हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिस दिख रहा है आपको। ठीक है, और इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है ये सेकंड ऑर्डर का। तो नो डाउट इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, वो आपका 2 होगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पहले से जानते हो। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ये जो PDE है, ठीक है, तो ये PDE कैसा है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे Z इंटू लगा हुआ है। ठीक है, Z इंटू dz/dy है। तो नो डाउट ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सारा कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है जी। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बोलता है इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, बट अगर हम लोग बात करें लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वहाँ से आपको ये मिलता है कि अगर मेरे पास में ये फॉर्म का है, ठीक है, मतलब p स्मॉल p प्लस q स्मॉल q इज इक्वल टू r, अगर इस फॉर्म का है, इसको हम लोग बोलते हैं लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सब बातें आप पहले से पढ़ चुके हो। तो ये हमारा लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो इसका जो एक्सर्ली इक्वेशन हमको मिलता है, ठीक है, एक्सर्ली इक्वेशन वो क्या मिलता है, वो मिलता है हमको dx बाई कैपिटल P, ठीक है, इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू dz बाई r। तो आपको इसको सोल्व करना होता है, यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये जो कि इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग इससे कर सकते हैं, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर हम लोग इसको इससे कंपेयर करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो कैपिटल P है हमारा वो 1 है, ठीक है, और कैपिटल Q भी हमारा 1 है और R जो है वो 0 है। तो सिंपली ये कैसे सोल्व होगा, इसका एक्सर्ली इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा जी, dx/1 इज इक्वल टू dy/1 इज इक्वल टू dz/0। अगर हम लोग फर्स्ट 2 पार्ट को लें तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है, क्या आ जा रहा है, इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1। ठीक है, पहला 2 पास्ट। और लास्ट पार्ट को देखिएगा तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको आ जाएगा z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C2। ठीक है, क्योंकि dz/0 है तो dz इक्वल टू सब 0 हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमको z इक्वल टू C2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है x माइनस वाई पे। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे भी जब आपको इस तरह से 2 सोल्यूशन मिलता है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आता है वो कैसे आता है, तो वो हमारा आता है C2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C1। ठीक है, इस तरीके से आता है जी। ओके, तो आप यहाँ से लिख सकते हो C2 क्या है, C2 मेरा Z है और फंक्शन ऑफ C1 यानी फंक्शन ऑफ x माइनस वाई आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सोल्यूशन मिल गया। तो बहुत ही इजी होता है लैग्रेंजेस से और इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप एक और तरीका उससे ही बना सकते हो, बट इससे बनाओगे तो जल्दी आपका बन जाएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है जी, देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको लैग्रेंजेस PD का ही आ गया। ठीक है, बोल रहा सिंपली एक्सर्ली इक्वेशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, लॉलीपॉप है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, जब आप कंपेयर करोगे, जैसा मैंने ऊपर बताया, लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमको दिख रहा है कि हमारा कैपिटल P क्या है, x है, ठीक है, और कैपिटल Q का वैल्यू क्या है, ये हमारा y है, और R का वैल्यू क्या है, ये हमारा z है। ठीक है, तो जो एक्सर्ली इक्वेशन आता है वो क्या आता है, वो आ जाता है dx/p, यानी dx/x हो जाएगा इज इक्वल टू dy/q, तो dy/y हो जाएगा, और dz/r होता है तो dz/z हो जाएगा, सिंपल। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहला ही वाला इक्वेशन क्या है, वो एक्सर्ली इक्वेशन है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखो फिर क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसको भी बहुत तरीके से बना सकते हो, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपली क्या है, P क्या होता है, तो P होता है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। तो ये हमारा 0 दिया है। ठीक है, ये 0 दिया है, मतलब z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि z इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, z इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर z x से इंडिपेंडेंट है तो z किस पे डिपेंड करता होगा, तो z हमारा डिपेंड करता होगा फंक्शन ऑफ y पे। ठीक है, y पे डिपेंड करता होगा, सो z इज फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। ऐसे भी आप देखोगे कि x पे ये डिपेंड कर नहीं रहा तो 1 हो नहीं सकता है,
सी भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता है, तो बी होगा। तो बहुत तरह का तरीका है, ठीक है। और अगर आप दूसरे तरीके से बनाओगे तो इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, अल्टरनेटिव मेथड, वो हमारा क्या होगा, लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उससे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कैपिटल P आपका 1 है, ठीक है, कैपिटल Q हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे 0 है, और कैपिटल R हमारा क्या है, ये भी 0 है, ठीक है। ओके, जो मैंने तरीका बताया था, आपके पास में जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होता है, वो हमारे पास में ये होता है, आपको याद रखना है। फिर PP, ठीक है, QQ इज इक्वल टू R, ये होता है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ P मेरा 1 है, कैपिटल P 1 है, कैपिटल Q 0 है, कैपिटल R भी 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप इसका एक्जैक्टली इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सिंपली dx/p, ठीक है, dx/p यानी dx/1, dy/q यानी 0, और dz/r यानी 0, ठीक है। तब आप यहाँ से देख रहे हो सिंपली कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को y भी कांस्टेंट मिल रहा है, z भी कांस्टेंट मिल रहा है बाई इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो यानी कि y पे डिपेंड करेगा z, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि y इक्वल टू आपको C1 मिल जाएगा और z इक्वल टू आपको मिल जाएगा C2, ठीक है। फिर जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो सोल्यूशन आपका हो जाएगा यहाँ से C2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y आ जा रहा है। तो ऐसे भी चाहो तो आप निकाल सकते हो, आपको ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरह का तरीका होता है, जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आपको बिल्कुल फास्ट करना है। हालांकि ये काफ़ी सिंपल था, आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में बोलता है सिंगुलर सोल्यूशन कैसे मिलेगा। तो अगर आप मोहब्बत से देखोगे ना तो ये आपका क्या है, ये आपका है क्लेरॉट्स फॉर्म है, ठीक है। जो क्लेरॉट्स डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो है, ये कैसा होता है, वो होता है हमारे पास में px प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लेरॉट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्लेरॉट्स का फॉर्म है, ये फेमस फॉर्म है। और यहाँ पे जो आपका सिंगुलर सोल्यूशन मिलता है वो मिलता है बाई ऑब्टेनिंग p एंड q। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपसे बस पूछा है, बट है इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है जी 7 नंबर देखो। 7 नंबर बोलता है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए ये कैसा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन याद रखिएगा। CSIR नेट में भी आता है, जेट में भी आता है, स्टेट में भी आता है, ठीक है, कि ये कैसे कर्व को डिनोट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ना ये आपके पास में ये जो दिया हुआ है ये सिंपली हमारे पास में लैपलेस इक्वेशन है। तो लैपलेस को देखते ही आप बोल सकते हो कि ये क्या होगा, ये हमारे पास में इलिप्टिक होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम लोग कोई भी जनरल कर्व दिया रहे तो कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे हम लोग PDE, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास में इस तरह का होता है, ठीक है। RR प्लस SS प्लस TT प्लस फंक्शन ऑफ x y z p q इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो स्मॉल r है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो स्मॉल r है ना वो होता है हमारे पास में क्या, वो हमारे पास में होता है UXX। इसको ऐसे बोलते हैं कि ये है हमारा u का डबल ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। s जो होता है वो कहलाता है UXY। इसका मतलब होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, मैं बस जस्ट आपको जो है एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारे पास में t होता है ना, स्मॉल t, वो होता है हमारे पास में UYY, ऐसा। इसका मतलब हो गया हमारा d² dy², ठीक है, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे पता चलता है, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा, वहाँ से आप निकाल लोगे s² - 4rt, ठीक है, इसका वैल्यू निकालोगे आप। अब अगर ये जो है ना, अगर ये आपका लेस देन 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका होगा इलिप्टिक, सिंपल सा बात है, ठीक है, ओके। ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारा हो जाएगा हाइपरबोलिक, ठीक है। और अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक। बस ये आपको याद रखना है, बिल्कुल मोहब्बत से आपको ये चीज़ याद रहेगी। अब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे, ठीक है, आपको अगर मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ, देखो आप कंपेयर करने से हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये मेरा r है, ठीक है, सिंपली क्या है, ये मेरा r है और ये मेरा t है इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल R मेरा हो जाएगा 1, ठीक है, कैपिटल T हो जाएगा 1 और S नहीं है तो S हो जाएगा 0, बस आपको RST चाहिए, ठीक है। अब आपको निकालना है s² - 4rt, इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 - 4 × 1 × 1, ठीक है। तो आपको ये -4 आ रहा है, यानी कि ये लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये हमारा इलिप्टिक हो जाएगा। तो भाई आपको पता करने में बिल्कुल सेकंड्स लगेंगे, चाहे आप कैसे ही पता करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट रहने वाला है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको जनरल ट्रिक बता दिया, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आपको दिया रहेगा, आपको कंपेयर करके बस फाइंड आउट करना है, जो आप बहुत ही जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या बोलता है कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि डबल ऑर्डर है, यहाँ पे भी डबल ऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपको वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप जानते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है, ओके। 9 नंबर देखो बोलता है इसका वन इंटीग्रल क्या होगा। तो अगेन ये आप देख सकते हो क्या है, लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास में कैपिटल पी एक्स है, कैपिटल क्यू हमारे पास में वाई है और कैपिटल आर हमारे पास में 0 है, ठीक है। तो अगर आप एक्जैक्टली इक्वेशन निकालते हो उसका तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई पी यानी डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो भी आंसर दिया है ना वो आपको दिया है एक्स वाई में, जेड वाला नहीं लेना है। तो हमको बस फर्स्ट 2 पार्ट से काम करना होगा, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, मोहब्बत से, बिल्कुल मोहब्बत से काम होगा। इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा इधर ln x आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका ln y प्लस एक कांस्टेंट लगा दो ln c, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, cy आ रहा है, देख सकते हो, दोनों को मिला देंगे तो, ठीक है। या आप कह सकते हो कि y बाई एक्स इक्वल टू सी आ रहा है। तो भाई मोहब्बत से इस तरह का आंसर निकलता है, कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है, ओके, एकदम आराम से काम होगा, ठीक है जी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 नंबर है। 10 क्या बोलता है कि इसको सोल्व कीजिए p इज इक्वल टू वाई को। तो देखो p एक्चुअली होता क्या है, p हमारे पास में होता है डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, और इक्वल टू ये आपको y दिया हुआ है। तो हमको अगर इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी जेड इज इक्वल टू वाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो अब चूंकि ये इधर डी एक्स है, इधर ये है, तो मतलब ये आपको x की अभी x पे डिपेंड कर रहा है z हमारा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x, चूँकि ये x पे डिपेंड कर रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपका ये क्या आएगा, इधर हमारा z हो जाएगा सिंपली, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका क्या, जब आप इंटीग्रेट करोगे ध्यान देना, तो इधर हमारा हो जाएगा डी एक्स का x हो जाएगा, सो इट इज़ एक्स वाई, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी लगेगा। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं इनडेफिनिट, तो क्या होता है, एक हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, वो फंक्शन ऑफ y होगा। क्यों, चूँकि आपका फंक्शन, आपका जो z है वो x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है यहाँ पे वो क्या है, y है। ऐसे भी देखो जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है ये विथ रिस्पेक्ट टू x है। अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पे y आपको कांस्टेंट लेना है, y इज टेकिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो हम y ले रहे हैं, सो जब हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे तो हम y के फंक्शन में लेंगे। ये आपको पता है कि इस तरह से हम लोग जो है पार्शियल डेरिवेटिव में लेते हैं। जो भी कांस्टेंट लेना है, जो वहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट है, उसके फंक्शन के टर्म में लेंगे, ठीक है। तो भाई इसका आंसर यही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो भाई बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चंस मैंने वो दिखाए हैं, मैंने आपको अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हैं, बट अभी जो जेट का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था, और इस तरह का डेली बाय डेली मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो आपको अपने रूटीन के साथ इसको भी करते जाना है, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आपको डेली क्वेश्चन मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइंट होकर के डेली अपना प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस जम के करना है, टेस्ट सीरीज़ भी लगाना है, तभी एग्जाम देना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना। मेरे ऐप पे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाओगे, आपको सिर्फ 500 में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। फुल लेंथ भी है, सब्जेक्टिव भी है, काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। तो आपको काफ़ी वहाँ पे वो आपको सपोर्ट करेगा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में, ठीक है। आप वहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख पाओगे, आपको रैंक वगैरह भी मिल जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहता है। और वहाँ पे कोर्स भी है, एक शॉर्ट कोर्स भी डिज़ाइन किया हुआ है 1000 का। तो कोर्स से आपको ये बेनिफिट होगा कि वहाँ पे MCQ फोल्डर अलग होता है, तो बहुत सारा आप इस तरह का जो भी टॉपिक आपका है उसका आप MCQ भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, पढ़ने वाले के लिए मेरे पास में पूरा सपोर्ट है। चाहो तो आप मेरा डाउट भी पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। कोर्स वाले तो डाउट पूछते ही हैं, आपको भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, 1 to 1 अच्छे से कीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन इसी तरह के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल पे बने रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।